हेलो व्यूवर्स, आई एम कल्पना और चलिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आज हम बात करते हैं एनायन की। कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट हम उसे किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं, गिवन सॉल्ट में हम उसे कैसे पहचानेंगे। अभी तक हमने केटायंस को देखा था। केटायंस को हम थ्रू द NaOH और NH4OH उसे डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एनायन। सो एनायन के केस में हमें क्या करना है, नेगेटिव पार्ट है ये, इसे हम डिटेक्ट करते हैं बाय डाइल्यूट H2SO4 और HCl से। अगर इससे काम नहीं बना देन दैट टाइम वी हैव टू यूज कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HCl। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं। समझते हैं कैसे हम यूज करते हैं। अगर हमने गिवन सॉल्ट मिला, उसका हमने क्या किया, ये गिवन सॉल्ट है, इसे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें एन आयन को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से एनायन इसमें प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे सॉल्ट का सॉल्यूशन, इसमें डाला सपोज डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 डालने पे हमें कुछ ना कुछ फिनोमिना उसमें होगा। इसे हम डिटेक्ट करते हैं CO3 से, S2 से और SO3 ये सारी चीजें किससे डिटेक्ट होती हैं, बाय द डाइल्यूट H2SO4। अब अगर हमारे पास सपोज अगर ये चीजें एब्सेंट है देन दैट टाइम वी हैव टू यूज कंसंट्रेटेड H2SO4। सॉल्ट सोल्यूशन लिया, सॉल्ट सोल्यूशन, देन यूज किया कंसंट्रेटेड H2SO4। हम इसमें क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, Cl- डिटेक्ट होता है और NO3- डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द कंसंट्रेटेड H2SO4 से। और ये दोनों से जो डिटेक्ट ना हो वो है हमारा सल्फेट आयन SO4 आयन। तो चलिए अपन आज यहाँ पे कवर करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन मीन्स CO3 इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं और हम इसे प्रैक्टिकल फाइल में लिखते कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें इसमें देखना है एम। एम में क्या लिखेंगे, टू आइडेंटिफाई the anion present in a given solution, given salt solution लिख लीजिए, given salt solution using chemical test। different chemical we have to use there। यहाँ पे अब हम इससे करेंगे टेस्ट। अब हमें लिखने की जरूरत है एपरेटस। एपरेटस में क्लीन टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें ड्रॉपर, इसमें ज़रूरत पड़ेगी बेंट डिलीवरी ट्यूब, और बुनसन बर्नर। इसके बाद हमें नीड होती है केमिकल्स की। जो केमिकल्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम यूज़ कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड, लाइम वाटर और भी जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे इसमें लिखते जाएंगे। इसके बाद अब देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ द सॉल्ट, जो सॉल्ट गिवन है उसका ले लिया हमने 1 ग्राम सॉल्ट इन अ ग्लास टेस्ट ट्यूब, और हम क्या करेंगे, कैरी आउट
दीज थिंग्स। अब हम यहाँ पे डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बोनेट CO3 2- का डिटेक्शन। तो अब चलिए लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, take about 1 gram of the salt and add 2-3 ml of dilute H2SO4 and warm। अब अपन क्या करेंगे, वार्म किया। इसके बाद क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही वार्म किया सो गैस इवॉल्व, क्या मिला हमको वहां पे, गैस इवॉल्व इज कलरलेस, ऑर्डरलेस। गैस कैसी इवॉल्व हो रही है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व हो रही है। इसके बाद अब हम देखते हैं टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। सबसे पहले अपन देखेंगे, हमने जैसे ही H2SO4 डाला, इसके बाद क्या हुआ, टेक अ 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड एड 2-3 ml ऑफ H2SO4। कौन सा H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। मीन्स क्या करेंगे अपन, सॉल्ट सोल्यूशन लिया प्लस एड 2-3 ml H2SO4, ये हुआ। तो अब क्या देख रहे हैं अपन, बबल्स इवॉल्व। तो ये बबल्स को हम क्या करेंगे, बबल्स इवॉल्व इनटू क्लियर लाइम वाटर। किसके ऊपर डालेंगे, लाइम वाटर के ऊपर, क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन। जैसे डाल दिया तो ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, टर्न मिल्की। क्या हो रहा है, वो मिल्की हो जा रहा है, टर्न मिल्की। सो मे बी CO2 gas evolve, maybe CO2 gas evolve। अब यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन को कहाँ लिखेंगे, ये ले लिए कुछ प्लेन पेजेस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन हो रही है, बबल्स को हमने डाला, बबल्स किस फॉर्म पे है, CO2। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, CaOH होल ट्वाइस मीन्स लाइम वाटर। इसमें क्या पास हो गई, CO2 गैस, जो कि कैसे निकल रही थी, इन फॉर्म ऑफ बबल्स, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है ये। जैसे ये डालेगी ये क्या बनाएगा, CaCO3 बनाया और वाटर रिलीज हुआ। तो ये CaCO3 यही है मिल्की। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसके बाद अब अपन देखते हैं इसमें सेकेंड टेस्ट क्या लगाएंगे। टेस्ट है, यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन है और इधर पे इन्फेरेंस है। हमें क्या करना है अब कि एक्वा सॉल्यूशन लिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट लिया और ऐड क्या किया, ऐड 2-3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड लिया। ये किस में चेंज हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट में, वाइट PPT बना।
और वाइट पीपीटी डालने के बाद, वाइट पीपीटी जब बना इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, देन ऐड HCl। कैसा HCl? डाइल्यूट। ऐड डाइल्यूट HCl। क्या होगा? आप पीपीटी गेट सॉल्युबल। सॉल्युबल। अब यहाँ पे क्या है? कार्बोनेट प्रेजेंट। कार्बोनेट प्रेजेंट। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या हो रही है? इक्वेशन हमने क्या किया कि हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, इस पे डाला BaCl2 बेरियम क्लोराइड। सपोज हमारे पास है Na2CO3, डाल दिया। अब Na2CO3 के बाद क्या बनेगा? BaCO3 का वाइट पीपीटी। देन 2NaCl। अब क्या करना है हमें? इस पीपीटी में क्या डालना है? ऐड करना है HCl। सपोज यहाँ पे हमें मिला BaCO3, हमने डाल दिया इसमें HCl। HCl डालने के बाद ये क्या बनाएगा? बेरियम क्लोराइड, BaCl2। देन बचा हमारे पास H2O और CO2। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो दैट मीन्स कि पहले केस में हमने क्या देखा कि बबल्स निकल रहे हैं, सॉल्ट सोल्यूशन लिया, एड 2-3 ml ऑफ H2SO4, क्या हो रहा है? उसमें बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है? बबल्स का फॉर्मेशन, इट टर्न मिल्की। बबल्स का फॉर्मेशन हुआ, इस बबल को किस में पास कर दिया? इस बबल को पास कर दिया लाइम वाटर। लाइम वाटर मीन्स CaOH होल ट्वाइस, इसमें ऐड किया, मिल्की हो गया। मे बी CO2 गैस evolve due to the presence of the carbonate ion. Equation BaCl2 Na2CO3, BaCO3 और 2NaCl। इसके बाद बेरियम कार्बोनेट को HCl में डालें तो इसका जितना भी पीपीटी था वो क्या हो गया? सॉल्युबल। अब हमें लिखना है कंक्लूजन। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। The anion in the salt solution is carbonate CO3 2-। ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो आज हमने देखा कि हम एनायन को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।